वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। रामचरण रज पाओ सीताराम, रामचरण रज पाओ सीताराम, रामचरण रज पाओ सीताराम, रामचरण रज पाओ सीताराम। मंगल का जो मंगल है, मंगल का जो मंगल है, उस धाम चरण रज पाओ सीताराम, धाम चरण रज पाओ सीताराम, रामचरण रज पाओ सीताराम, रामचरण रज पाओ। जीवन कैसा जाल बिछाया, जीवन कैसा जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया, रच के माया नाच नचाया। मेरे पास न पुण्य की पूंजी, मेरे पास न पुण्य की पूंजी, भज पूजन में ले लो राम, भज पूजन में ले लो राम। रामचरण रज पाओ सीताराम, रामचरण रज पाओ, रामचरण रज, रामचरण रज पाओ, रामचरण रज पाओ सीताराम, चरण रज पाओ राजा राम, चरण रज पाओ सीताराम। मंगल का जो मंगल है, मंगल का जो मंगल है, उस धाम चरण रज पाओ सीताराम, राम चरण रज पाओ सीताराम, राम चरण रज पाओ सीताराम, राम चरण रज, राम चरण रज, राम चरण रज पाओ, चरण रज पाओ। गाइए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज रामचंद्र महाराज की जय। ऐसा जयघोष हुआ। त्रिभुवनपति स्वयं सुवर्ण सिंहासन पर विराजित हुए और राम कथा प्रारंभ हुई है। गीत रामायण
हिंदी भाषियों के लिए नया है। ये मराठी की अजरामर कृति है। आकाशवाणी पुणे केंद्र के लिए प्रति शुक्रवार 8:10 पर 1955 में ये प्रारंभ हुई। 1 अप्रैल 1955 रामनवमी से लेकर 1 अप्रैल 1956 रामनवमी तक चली। 8 दिन में इसके गीत लिखे जाते थे, इसको संगीतबद्ध किया जाता था और आकाशवाणी केंद्र से इसका प्रसारण होता था। 8 दिन में गीत लिखे जाना, उसे संगीतबद्ध किया जाना और 1 वर्ष तक चलना, ये प्रभु रामचंद्र की कृपा के बिना संभव नहीं है। ऐसी राम कथा आप सुन रहे हैं जिसका नाम है गीत रामायण। इसके जो कवि है उनका नाम है गजानन दिगंबर माडगुलकर साहब, जिनका परिचय ऐसा है कि 2 आंखें 12 हाथ फिल्म की पटकथा उन्होंने लिखी थी। उन पर उन्हें पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया था। एक बार उनके लिए तालियां बजाएं। संगीतकार का नाम है स्वर्गंधर्व सुधीर फड़के साहब, जिनका गीत ज्योति कलश झलके आप सुनते हैं। ऐसे 2 धुरंधर व्यक्तियों की रचना गीत रामायण मराठी में इतनी लोकप्रिय हुई कि देश की 37 भाषाओं में इसके अनुवाद हुए। तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, इंग्लिश में। मैं आपको अनुवाद सुना रहा हूँ, वो हिंदी अनुवाद है। कवि का नाम है ग्वालियर के पंडित रुद्रदत्त मिश्र साहब। अनुवाद कैसा हुआ है? स्वयं मूल कवि ने ऐसा लिखा है कि मिश्र साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने आपका अनुवाद किया है कि आपने मेरा अनुवाद किया है। इतनी सी तालियों से काम नहीं चलेगा। ये मराठी भाषा का हिमालय आपको हिंदी में कैसे दिखता है? कवि वर्णन कर रहे हैं मध्यम। राम प्रभु सुनते हैं गायन, सुनाते कुशल रामायण। सुवर्ण सिंहासन पर राम जी विराजित हैं और लवकुश चरित्र गायन कर रहे हैं। वे गाते समय दिखते कैसे हैं? उनके भव मुद्रा कैसी है? कानों के कुंडल कैसे डुलते हैं? उसका सुंदर वर्णन कवि ने किया है। क्योंकि कवि ने 300 से ज़्यादा फिल्मों की पटकथा लिखी है, इसलिए फिल्म जैसी बनाई है। कवि वर्णन कर रहे हैं पहले मूल मराठी। श्री राम श्री राम श्री राम, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। स्वये श्री राम प्रभु ऐकते, स्वये श्री राम प्रभु ऐकते, कुशलव रामायण गाते। राम प्रभु सुनते हैं गायन, राम प्रभु सुनते हैं गायन, सुनाते कुशलव रामायण, सुनाते कुशलव रामायण। कुमार दोनों समान वय के, सजीव पुतले हैं राघव के। कुमार दोनों समान वय के, सजीव पुतले हैं राघव के। पुत्रकार है चरित पिता के, पुत्रकार है चरित पिता के। ज्योति से तेजस का पूजन, ज्योति ने तेजाची आरती, सुनाते कुशलव रामायण, सुनाते कुशलव रामायण। राजसमुद्र
समुद्रा वेश मुनि के है गंधर्व युगल तपवन के राजसमुद्रा वेश मुनि के है गंधर्व युगल तपवन के वाल्मीकि से विचार मन के वाल्मीकि से विचार मन के रूप कर मानव का धारण रूप कर मानव का धारण सुनाते कुशलव रामायण सुनाते कुशलव रामायण। आसन छोड़ उठे तब राघव उठे तब राघव आसन छोड़ उठे तब राघव उठे तब राघव भरा अंक में अपना शैशव पुत्र मिलन का हुआ महोत्सव पुत्र मिलन का हुआ महोत्सव परस्पर परिचय था गोपन सुनाते कुशलव रामायण। राम प्रभु सुनते हैं गायन स्वये श्री राम प्रभु ऐकते सुनाते कुशलव रामायण सुनाते कुशलव रामायण सुनाते कुशलव रामायण। 1 अप्रैल 1955 से प्रारंभ रामकथा प्रति शुक्रवार 8:10 तक लिखी जा रही है। अगला गीत अयोध्या नगरी का वर्णन है। आप में से जिन्होंने अयोध्या देखी है उनको ऐसा लगेगा गीत अयोध्या देखकर लिखा है, और जिन्होंने अयोध्या नहीं देखी है उनको सार्थक गैलेक्सी में बैठे बैठे अयोध्या के दर्शन होंगे। ऐसी ताकत इन शब्दों में है। कैसे वर्णन कर रहे हैं, अयोध्या कैसी दिखती है। शरयू तट सवरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी। राजा मनु ने स्वयं अपने हाथों से बनाया। भवन भवन रत्नांकित तोरण आस पास है सुरम्य उपवन होता उनमें नर्तन गायन मृदंग वीणा नित्य गूंजती जैसे अलकापुरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी। वहाँ का राजा कौन है? इक्ष्वाकु कीर्ति भूषण राजा दशरथ धर्मपरायण करते उस नगरी का रक्षण। राजा कैसा? घर में शशि सम रण में रवि सम इंद्र अयोध्यापुरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी। और मित्रों, राम राज्य किसे कहते हैं? हम लोग राम राज्य के लिए वोट भी डालने वाले हैं, लेकिन राम राज्य आखिर है क्या? कवि ने स्पष्ट किया है, राज सौख्य ही सौख्य जनों का। जो सुख राजा को उपलब्ध है वे सारे सुख आम जनता को उपलब्ध होना राम राज्य कहलाता। ऐसा नहीं है कि सारी सुविधाएं दिल्ली में और सारी समस्याएं इंदौर की गली में, उसको राम राज्य नहीं कहते। राम राज्य मतलब जो सुख राजा को उपलब्ध है वे सारे सुख आम जनता को उपलब्ध होना राम राज्य कहलाता। अगला गीत अयोध्या नगरी का वर्णन राग भोपाली में बनाया। शरयू तट सवरी अयोध्या शरयू तट सवरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी। शरयू तट सवरी अयोध्या शरयू तट सवरी अयोध्या मनु निर्मित नगरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी।
अयोध्या मनु निर्मित नगरी। उस विशाल नगरी के भीतर बने माध्य में मार्ग समांतर। उस विशाल नगरी के भीतर बने माध्य में मार्ग समांतर। मृदंग वीणा नित्य गूंजती, मृदंग वीणा नित्य गूंजती, जैसे अलकापुरी हो, जैसे अलकापुरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी, अयोध्या मनु निर्मित नगरी। रत्नांकित तोरण आस पास है सुरम्य उपवन। होता उनमें नर्तन गायन, होता उनमें नर्तन गायन। मृदंग वीणा नित्य गूंजती, जैसे अलकापुरी हो, जैसे अलकापुरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी, अयोध्या मनु निर्मित नगरी। इक्ष्वाकु कीर्ति भूषण राजा दशरथ धर्म परायण। करते उस नगरी का रक्षण, धर में शशि सम रण में रवि सम। धर में शशि सम रण में रवि सम। इंद्र अयोध्यापुरी हो, इंद्र अयोध्यापुरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी, अयोध्या मनु निर्मित नगरी। राज्य सौख्य ही सौख्य जनों का, एक चिंतवन लक्ष्य मनों का। कौन काम का सौख्य जनों का, बसंत बीता किंतु न पुष्पित। हुई कल्पन वल्लरी हो, हुई कल्पन वल्लरी। अयोध्या मनु निर्मित नगरी, अयोध्या मनु निर्मित नगरी, अयोध्या मनु निर्मित नगरी। एक बार तबले के आवाज बढ़िया बढ़ा दो। राम राज्य किसे कहते हैं? जो सुख राजा को उपलब्ध है वह सारे सुख आम जनता। राजा को पुत्र प्राप्त नहीं है, इसलिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, बड़े ध्यान से सुने, वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए जनता के धन संग्रह पर किया जाता है। जनता का धन संग्रह होता है तभी पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न माना जाता है। अब राजा को पुत्र प्राप्त नहीं है, इसलिए चंदा इकट्ठा करती है, उसे कहते हैं धन संग्रह। सुंदर संकल्पना के साथ राजा का पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न होता है। अग्निकुंड की धकधकती ज्वालाओं में से प्रत्यक्ष अग्निदेव प्रकट हुए। राजा दशरथ से कहने लगे, लीजिए दशरथ पायसदा। सुधीर फड़के साहब की विशेषता, 56 गीतों को फड़के साहब ने 56 रागों में बनाया है। एक बार फड़के साहब के लिए भी ताली बजाएं। 56 गीत 56 रागों में बनाए गए हैं। अगला गीत राग भीम पलासी में बनाया है। लीजिए लीजिए दशरथ पायसदान पायसदान। लीजिए लीजिए दशरथ पायसदान पायसदान। प्रकट हुआ पुत्रेष्ठ यज्ञ में, प्रकट हुआ पुत्रेष्ठ यज्ञ में, यह मेरा सम्मान। लीजिए लीजिए दशरथ पायसदान पायसदान।
इष्ट यज्ञ के हुई पूर्णता, तृप्त हुए हैं सभी देवता। इष्ट यज्ञ की हुई पूर्णता, तृप्त हुए हैं सभी देवता। हुए प्रसन्न आप पर राजन, स्वयं विष्णु भगवान। लीजिए लीजिए दशरथ पायस दान, पायस दान। श्री विष्णु की आज्ञा पाकर आया मैं यह प्रसाद लेकर। श्री विष्णु की आज्ञा पाकर आया मैं यह प्रसाद लेकर। है यहाँ ऐसा दान कि जिसका अन्य नहीं उपमा। लीजिए लीजिए दशरथ पायस दान, पायस दान। करात घेई सुवर्ण थाली, देराण्याना क्षीर आतली। कनक थालय कर में लीजे, क्षीर रानियों को यह दीजे। लेंगे जन्म उदर से उनके योद्धाचार महान। लीजिए लीजिए दशरथ पायस दान, पायस दान। लीजिए लीजिए लीजिए। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुने। 1 अप्रैल 1955 से प्रारंभ रामकथा। 1 अप्रैल 1955 से प्रारंभ रामकथा प्रति शुक्रवार 8:10 पर तैयार हो रही है। 13 मई 1955 को इस रामकथा का राम जन्म लिखा गया। 12 मई की रात तक राम जन्म तैयार नहीं था। उस समय मराठी की एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था गोरा कुंभार। ये मूल कवि उसमें व्यस्त थे। 12 मई की रात तक इसका राम जन्म तैयार नहीं था। कवि ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसे 7-7 राम जन्म लिख कर रखे, लेकिन उनका मन नहीं भर रहा था। अंत में यह तय हुआ कि रामचंद्र के फोटो के सामने इन 7-7 राम जन्म की पर्चियां डाली जाएंगी और छोटी सी नातिन को बुलाकर कहा कि एक पर्ची उठा ले, जो राम जी को पसंद आ जाएगा वो राम जन्म कल पूरा कर लिया जाएगा। चमत्कार देखें आप, जो पर्ची हाथ में आई उसमें सिर्फ 2 ही पंक्तियां लिखी थी। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि चैत्र मास की। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि चैत्र मास की। उष्णवात कितनी फिर भी सुवास की। दूसरे कोई कवि होते तो दोबारा पर्ची उठाते, लेकिन ये 1955 का समय था जब व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ हुआ करता। आखिर में यह तय हुआ कि इस पर्ची को पूरा किया जाएगा। कवि राम जन्म को पूरा करने बैठे। रात के 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। पुस्तक में ऐसा लिखा है कि उनकी पत्नी ने उन्हें रात को 12 बार चाय बनाकर पिलाई और प्रत्येक बार पूछती थी, अण्णा झाला कि नहीं राम जन्म। समझ गए मराठी? झाला मतलब एक बार का हो गया कि नहीं हुआ। रात भर राम जन्म नहीं हुआ। कवि ने उत्तर दिया कि कौशल्या को प्रसव वेदना चल रही है। रवि क्या कर रहा है? कौशल्या को प्रसव वेदना चल रही है, अभी राम जन्म नहीं हुआ। और मित्रों, 5:36 पर सूर्योदय हुआ। सूर्य की पहली किरण कागज पर आकर गिरी और अगली 2 पंक्ति सूझी। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि चैत्र मास की।
उष्णवात कितनी फिर भी सुवास की, दोन प्रहरी काग शिरी सूर्य थांबला। दो प्रहर में कारण क्या, रवि विराम का, जन्म राम का है सखी, जन्म राम। बजाइए तालियां इस चमत्कार पर। 5:36 पर इसकी अगली पंक्ति सूझी। आकाशवाणी केंद्र पहुंचे, टांगे में से फड़के साहब ने पर्चियां खींची और माथा ठोक लिया कि क्या अण्णा में 10 मिनट तक 4 ही पंक्तियां गाऊंगा। अण्णा ने उत्तर दिया, जिस रामचंद्र की कृपा से पंक्तियां सूझी हैं, आप गाते चले, मैं लिखता चलूं। और मित्रों, हिंदुस्तानी साहित्य संगीत की ऐसी जुगलबंदी न आज तक हुई और न शायद कभी होगी। आकाशवाणी पुणे केंद्र पर इसका जो बीच का संगीत है, उसमें इसके दोहे लिखे गए। कौसल्या धीरे से खोलती नयन, चौंध गई जननी पासुत का दर्शन, हर्ष अश्रु रुद्ध कंठ नृपति वाम का, जन्म राम का है सखी, जन्म राम। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि चैत्र मास की, उष्णवात कितनी फिर भी सुवास की, दोन प्रहरी काग श्री सूर्य थांबला। दो प्रहर में कारण क्या, रवि विराम का। गाइए, जन्म राम का है सखी, जन्म राम का, जन्म राम का है सखी, जन्म राम का, जन्म राम का है सखी, जन्म राम का। कौसल्या धीरे से खोलती नयन, चौंध गई जननी पासुत का दर्शन। कौसल्या धीरे से खोलती नयन, चौंध गई जननी पासुत का दर्शन। हर्ष अश्रु रुद्र कंठ नृपति वाम का, हर्ष अश्रु रुद्र कंठ नृपति वाम का, जन्म राम का है सखी, जन्म राम का, जन्म राम का है सखी, जन्म राम का। शौच पर्व आया नवरूप मंदिर में, रूप मंदिर में। शौच पर्व आया नवरूप मंदिर में, रूप मंदिर में। दुग्ध स्रवित रंभदारु धेनु अजिर में, धेनु अजिर में। दुंदुभिका नाद ध्वनि धूम धाम का, दुंदुभिका नाद ध्वनि धूम धाम का। राम जन्मला सखे, राम जन्मला, राम जन्मला सखे, राम जन्मला। डूब गया पूर्ण नगर नृत्य गान में, नृत्य गान में। डूब गया पूर्ण नगर नृत्य गान में, नृत्य गान में। दीनी सुमग्न रंग ताल तान में, ताल तान में। शेष संग डोला तन धरा धाम का, शेष संग डोला तन धरा धाम का। जन्म राम का है सखी, जन्म राम का, जन्म राम का है सखी, जन्म राम का। राम जन्म राम